दोस्तों, आज की टॉपिक है क्या अपने बचे हुए पैसे को भी हमें बैलेंस शीट बनाना चाहिए। वो और बनाना चाहिए तो वो कैसे, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोगों को देखा होगा कि वो कमाने में इतने व्यस्त होते हैं कि अपने पैसों की जो बैलेंस है, उसकी जो डायरेक्शन है, उस पर वो ध्यान नहीं देते। वो सिर्फ कमाना जानते हैं, लेकिन पैसों की हम कैसे डायरेक्शन दें, पैसों के कैसे बैलेंस बनाएं, उस पर वो ध्यान देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि वो महीने की लास्ट में जब अपने बैंक अकाउंट देखते हैं तो अपने बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली पाते हैं। इसका कारण ये है कि अगर आप सिर्फ मेहनत करना जानते हैं, पैसा कमाना जानते हैं, लेकिन उस पैसे को बैलेंस नहीं करना जानते, बैलेंस शीट पर काम नहीं करेंगे, तो पैसा भी आपको कहाँ से कैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता होगा कि पैसे आपके पास हैं, लेकिन आपको बहुत सारे काम करने हैं, उस पैसे से बहुत काम पैसे से करने हैं, लेकिन बहुत काम ऐसे आपके साथ हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट काम है वो होगा नहीं, और जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें पैसे लग जाते हैं। बाद में जब पता चलता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, ये छूट गया, और जो इम्पोर्टेंट नहीं था, जो एवरेज टाइप का काम था, उसमें हम अपने पैसे लगा दिए। तो दोस्तों, जिस तरीके की हमें अपने कैरियर की, बिजनेस की और अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि पैसे की भी देखभाल उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके के हम अपने कैरियर और अपने बिजनेस की करते हैं। अगर आपने बिजनेस की और अपने कैरियर की तो बहुत सारी परवाह किया, लेकिन अगर आपने पैसे के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो पैसे आपको कहाँ से कैसे निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए कमाने के साथ साथ आपको पैसे की देख रेख और उसकी सही डायरेक्शन पर ध्यान देने पड़ेंगे। अब पैसे की देख रेख और सही डायरेक्शन हम कैसे बनाएं? आप ये भी सोच रहे होंगे कि पैसे की देखभाल हम और उसकी सही डायरेक्शन कैसे करें। दोस्त, पैसा भी एक जो है वो एक मानते हैं ना कि आप पैसे है जो एक लिक्विड थिंग्स है, उसको आप जिस तरीके से यूज़ करना चाहें उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, भी जिस तरीके हम पानी को जिस बर्तन में रख देते हैं उसकी जो शेप है वो ऐसा ही बन जाता है। अगर आप पानी को गिलास में रखेंगे तो पानी का जो रूप है वो गिलास के आकार में हो जाएगा। अगर वो पानी को अगर किसी बहुत बड़ा परात में रख देते हैं तो उसका जो आकार है वो अपने परात के आकार के रूप में हो जाता है। उस टाइप का जो पैसा है वो लिक्विड के जैसा ही होता है। उसको आप जिस रूप में रखना चाहें, जिस रूप में आप करना चाहते हैं, जो भी काम करना चाहते हैं उससे आप होगा, लेकिन उसके लिए भी आपको बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे कि आपको इस पैसे से कौन सी काम पहले होगा, कौन से बात लास्ट में होगा। कभी कभी जो सबसे छोटे काम होते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम नहीं होते हैं, इम्पोर्टेंट लेस काम होते हैं, उसमें पैसे फंसाते चले जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि जो सबसे मेन काम था वो काम हुआ ही नहीं और हमारे बैंक की बैलेंस ही ख़त्म हो गए। एक कहानी से समझ में आती है कि इसे मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन था। उस बिजनेसमैन के पास एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हायर कर रखा था। वो बिजनेसमैन बहुत सारे पैसे कमाते थे, लेकिन वो अपने पैसे के बारे में कुछ भी हिसाब किताब नहीं रखते थे। उसके सारे के हिसाब किताब उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट रखा करते थे। महीने की लास्ट में सिर्फ उसको अपने साइन और अपने इम्पोर्टेंट कागजात में वो इतनी बिजी था कि वो अपने बैंक बैलेंस के बारे में कभी उतना ध्यान नहीं दिया। तो एक बार उसको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है उसे पूछता है कि सर, आपके महीने में तो आपके पास पैसे बहुत आ जाते हैं, आपके पास पैसे की कमी नहीं होती है, लेकिन जब महीने की लास्ट होता है उस समय आपके जो बैंक के जो पैसे हैं वो पता नहीं कहाँ कैसे ख़त्म हो जाता है, बचते नहीं आपके पास पैसे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको कैसे मैनेज करें, पैसे बचाने की क्या हम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर, जिस तरीके से आप अपने काम को ध्यान देते हैं कि मुझे आज की सुबह से शाम तक में क्या क्या शेड्यूल है, क्या क्या काम करना है, उसकी तरीके से आप जिस तरीके से आप लिस्ट बनाते हैं उसी टाइप से अगर आपको पैसा बचाना है तो आपके पैसे को भी आपको बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे कि कब खर्च करने हैं, कब खर्च नहीं करने हैं, किस काम के लिए ज़्यादा ज़रूरत है, किस काम की ज़रूरत नहीं है, किस काम को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, किस काम को हम टॉप प्रायोरिटी पर है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पैसे को
भी आप डायरेक्शन दीजिए का पैसा कहाँ जाएगा। अगर आप पैसे को डायरेक्शन नहीं देंगे तो पैसा आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा किस डायरेक्शन में चला गया। जिस तरीके से हम अपने लाइफ कैरियर और बिजनेस की हम ध्यान देते हैं, एक एक स्टेप के बारे में सोचते हैं, उसी टाइप से हमें बचे हुए पैसे के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हम इस पैसे को कहाँ और कैसे यूटिलाइज़ करें। अगर आप पैसे को डायरेक्शन नहीं देंगे तो पैसा आपको किस दिशा में कहाँ कैसे खर्च हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि पैसे हमारे अकाउंट से कैसे खर्च हो गए। इसलिए दोस्त, पैसे को भी डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पैसे को डायरेक्शन नहीं देंगे तो पैसा आपको किस डायरेक्शन में कहाँ कहाँ खर्च हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमें पैसे को भी उतना ही ज़्यादा डायरेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है जितने कि हम अपने करियर और अपने बिजनेस को देते हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि जो बिजनेस है और करियर है और उसके साथ के जो पैसे हैं वो आपस में कितना बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है।